11th क्लास में आज हम लोग अंतराल के बारे में जानते हैं, जिसका इंग्लिश होता है इंटरवल। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा इंटरवल का हिंदी क्या होता है? अंतराल होता है। आ जाओ मेरे भाई, अंतराल देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अंतराल से तो आप लोग परिचित होंगे पहले भी। अंतराल का मतलब क्या सर? पीरियड, बीच का एक गैप जो होता है ना सर, उसी को क्या कहते हैं? खाली समय को ही क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। दो चीज़ के बीच, किसी भी दो राशियों के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। आइए, जैसे आपका x का कोई वैल्यू है सर जो a से बड़ा है या a के बराबर है, a से बड़ा है या फिर a के बराबर है, और b से छोटा है या फिर b के बराबर है। ये तो एक सॉल्यूशन हम लिखे x का कि इस तरह का सॉल्यूशन आ सकता है। अगर x का सॉल्यूशन इस तरह का आया हो, a से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, b से छोटा है और b के बराबर है। आ जाओ, फिर एक तीसरे तरह से आया होगा सर कि a से बड़ा है और बराबर भी है, लेकिन b से क्या है? सिर्फ छोटा है, बराबर नहीं है। एक और तरह से आया होगा आपका सर, कैसे सर? x आपका a से बड़ा है, बराबर नहीं है, b से छोटा है, बराबर नहीं है। आ जाइए, तो ये 3 केस हो सकता है सर, 3 केस। अच्छा बुआ, इसको पढ़ेंगे कैसे? थोड़ा पढ़ने के लिए सीखते हैं हम लोग। इसको क्या पढ़ेंगे? ये किसका साइन है? आप लोग एक बात जान लो भाई, इस गणित में 4 इनइक्वलिटी है, 4 असमीका। इनइक्वलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? असमीका कहेंगे। 4 इनइक्वलिटी है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इस चारों का नाम है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं जरा बोलो मेरे भाई? इसको पढ़ते हैं लेस देन। इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन। इसको क्या पढ़ते हैं जरा बोलो? इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। और ये क्या है? ये आपका है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू। और ये क्या है आपका? जरा बोलो। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। बड़ा ही सिंपल तरीका है सर समझने का। ये आपका लेस देन हो गया, ये आपका ग्रेटर देन हो गया, ये आपका लेस देन और इक्वल टू हो गया, और ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। तो देखो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, ये आपका x जो है यहाँ क्या है? a से बड़ा है या a के बराबर है। फिर क्या है सर? b से छोटा है या b के बराबर है। तो इसको पढ़ने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो सर इसको आपने देखो तो इसमें कहीं मिल रहा है ये वाला साइन क्या? यस सर, यहाँ भी ये है और यहाँ भी है। तो ये इसका नाम क्या है? जरा पढ़ो तो क्या है? लेस देन और इक्वल टू। इसको कैसे पढ़ेंगे? a लेस देन और इक्वल टू x, और लेस देन और a जो है वो x से क्या है? छोटा है या बड़ा है? बराबर है। और x क्या है? b से छोटा है या b के बराबर है। a लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू b। समझ रहे हैं? a क्या है? x से छोटा है या बराबर है, x क्या है? b से छोटा है या बराबर है। ठीक, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा सर, आपको कोई दे दिया 3 है और 4 है, इसमें आपको कहेगा कि इस चारों में से कोई सिंबल लगाइए। कौन सा लगाओगे आप? आप कहोगे कि सर इसमें एक काम करते हैं सर, ये बड़ा है सर, इसलिए ये वाला साइन लगा देंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 लेस देन 4। अच्छा सर, 3 से स्टार्ट किए इसलिए आप लेस देन बोले। अगर हम कहते 4 से स्टार्ट करो तब बोलो, तो 4 क्या है? बड़ा है ना, बड़ा। ग्रेटर देन मतलब से बड़ा। 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 इज ग्रेटर देन 3।
ठीक इसी तरह सर हमने ए से स्टार्ट किया था, तो ए छोटा है सर, एक्स बड़ा है, इसलिए हमने बोला ए लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स छोटा है सर, इसलिए फिर से हमने बोला लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी। अच्छा बउआ, इसको क्या बोलेंगे? तो सर ये तो जरा देखो, तो ये किसका सिंबल है? लेस देन का। तो चलो, ए लेस देन एक्स, लेस देन और इक्वल टू, इसका नाम क्या है? लेस देन और इक्वल टू। तो इसको पढ़ेंगे ए लेस देन एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी। फिर जरा बोलो इसका नाम क्या है? इसका नाम तो भी तुमने पढ़ा, लेस देन और इक्वल टू। तो ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन बी। सिर्फ लेस देन बोलेंगे, इक्वल टू का साइन नहीं ना है जी। अब फिर यहाँ सर देखो, ए लेस देन एक्स, लेस देन बी। बहुत ही सिंपल तरीका है ये पढ़ने का। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल करता हूँ। इसको हमने क्या पढ़ा? ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी। फिर बोलो ए लेस देन एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी। फिर बोलो ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन बी। फिर बोलो ए लेस देन एक्स, लेस देन बी। तो बहुत ही सिंपल मेथड है सर इसको पढ़ने का। लेकिन सर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब हम पढ़ने के लिए क्यों सीखे? तो वही अंतराल को पढ़ने के लिए, इंटरवल। ये सब क्या है? एक्स का इंटरवल कोई पूछेगा ए और बी के बीच। अच्छा सर, इक्वल टू है, इसका मतलब एक्स में ए इन्वॉल्व है। एक्स का वैल्यू ए तो होगा ही होगा, ए से बड़ा भी होगा। एक्स का वैल्यू बी तो होगा ही होगा, बी से छोटा भी होगा, बी से छोटा ही होगा। अच्छा सर, इसमें इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर आप? एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होगा लेकिन ए के बराबर नहीं होगा, बी से छोटा होगा लेकिन बी के बराबर नहीं होगा। यहाँ सर एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है या ए के बराबर है, यानी एक्स का वैल्यू ए तो होगा ही होगा और ए से बड़ा भी होगा, और एक्स का वैल्यू बी से छोटा होगा लेकिन बी नहीं होगा। यहाँ सर एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, लेकिन ना तो एक्स का वैल्यू ए होगा और ना ही एक्स का वैल्यू बी होगा। तो बड़ा ही सिंपल फंडा है ये। तो आइए अब सर ये सब जो हम दिए हैं, ये चारों एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन का अलग अलग जो लिखे हैं, ये चारों इंटरवल है, अलग अलग इंटरवल अभी हम आपको बताते हैं ना सर। तो ये आपका हो जाता है सर, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको कौन सा इंटरवल बोलेंगे? बोलो बउआ, क्लोज्ड इंटरवल। इसको कौन सा इंटरवल बोलेंगे? अच्छा सर, क्लोज क्यों बोलते हैं सर? अगर ए इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है, इसलिए सर क्लोज हो गया, यानी इस तरफ से भी बंद, इस तरफ से भी बंद। लेकिन सर यहाँ तो सर ए तो है नहीं आपका, तो इसको खोल दो, ए को खोल दो। अगर ए इन्वॉल्व है तो उसको जोड़ दो सर, अगर ए इन्वॉल्व नहीं है तो उसको खोल दो सर। आइए इसको खोल करके रखेंगे, तो ये तो ओपन है, लेकिन सर इधर से फिर क्लोज हो गया क्योंकि सर बी तो इन्वॉल्व है। तो सर इधर से ओपन, इधर से क्लोज, इसीलिए इस इंटरवल का नाम दिया गया ओपन क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल सर? ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। बड़ा ही सिंपल तरीका है सर समझने का। आइए फिर सर यहाँ सर ए भी इन्वॉल्व है लेकिन बी इन्वॉल्व नहीं है, तो इधर से क्लोज है सर और इधर से ओपन है, तो ये तो हो गया आपका क्लोज्ड, इधर हो गया ओपन। तो क्लोज ओपन इंटरवल, इधर क्या लिखेंगे? क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये क्या हो जाएगा जरा बोलना मेरे भाई? सर ए इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ओपन, बी भी इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ओपन। तो इसको इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, तो इसको ओपन ओपन इंटरवल बोल दीजिए या सिर्फ ओपन इंटरवल बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आराम से इसको लिख सकते हैं क्या? ओपन इंटरवल। ये आपका क्या हो गया? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अच्छा सर, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो हम इसको थोड़ा सिंबल में लिखना आपको सिखाते हैं
कि इसको सिंबॉलिकली सर मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर। ये भी मैथमेटिकली ही रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका सर इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इनइक्वलिटी में ना दिखाया गया है सर, इंटरवल का एक सिंबल होता है, उस सिंबल को भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए सर, मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि अगर क्लोज्ड इंटरवल को दिखाना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कीजिए। किस ब्रैकेट का यूज़ कीजिए? स्क्वायर ब्रैकेट का सर। और अगर ओपन को दिखाना हो तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कीजिए। आइए सर, जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। आइए, x है सर, तो x बिलोंग्स टू, तुम भूल गए होगे, हमें याद है, इसका सिंबल हमने, इस सिंबल का नाम हमने बताया था, क्या है ये? बिलोंग्स टू से संबंध रखता है। x बिलोंग करेगा किससे सर? अच्छा सर, कैसे लिखेंगे इसको? देखो, इंटरवल में लिखने के लिए सिखा रहे, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिएगा, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम तोड़ फोड़ करके रख दीजिएगा आप सेट थ्योरी को। आइए, x बिलोंग्स टू है ना सर, यहाँ सबसे पहले देखो, दोनों एंड पॉइंट पर जो होगा सबसे पहले उसको लिख दो। पहले इसको लिखना है तब इसको लिखना, इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। हमने कहा था सेट के एलिमेंट को लिखने के लिए कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन इंटरवल में अगर लिखना हो तो ऑर्डर मैटर करता है सर। पहले ए लिखिए, फिर क्या लिखिए? बी लिखिए। तो ए कोमा बी कर दीजिए सर, कोमा दे करके। अब देखिए सर, इधर क्लोज है तो क्लोज का सिंबल यूज कीजिए, इधर भी क्लोज है तो इस क्लोज से इसको क्लोज कर दीजिए, हो गया। इसको हम यही पढ़ेंगे, ये इसका मतलब ये और इसका मतलब ये। आ जाओ, इसको अच्छा सर बताइए तो कैसे लिखेंगे जरा, इसको कैसे लिखेंगे? तो x बिलोंग्स टू, अच्छा सर, x बिलोंग्स टू, सबसे पहला आपने क्या कहा सर? दोनों एंड पॉइंट पर जो है उसको रख दो। तो रख दिया हमने सर, a कोमा b रख दिया। अब जरा देखो, इधर तो सर a इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ओपन, ओपन कहाँ है? ये है, ये आपका लिख दिया हमने। अब इधर तो सर क्लोज, तो क्लोज ये है सर, बंद किससे होता है? इससे होता है। चलिए, फिर सर x बिलोंग्स टू, इसको कैसे लिखेंगे जरा बोलो। अब देखो, इधर से तो क्लोज है सर, क्लोज है तो इधर से क्लोज कर दो, a कोमा, इधर से ओपन है सर, पहले तो a कोमा b लिख देना है, उसके बाद इधर क्लोज लगाए, इधर ओपन, ओपन से बंद करते हैं। आइए, इसको कैसे लिखना है सर? x बिलोंग्स टू, आपका सबसे पहले तो a कोमा b लिख दो, लिख दिया। अब फिर सर इधर ओपन है तो ओपन वाला लगाओ, और इधर भी ओपन है तो ओपन वाला लगा दो। तो ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल, हिंदी में बोलेंगे बंद अंतराल। ओपन क्लोज इंटरवल, खुली बंद अंतराल या खुला बंद अंतराल, जो भी पढ़िए। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, बंद खुला अंतराल, और ये आपका ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल। तो ये तो आपका बेसिकली थ्योरी हुआ। आइए, इस पर हम अभी एक चीज़ और बचा हुआ है कि इसको सर नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। तो थोड़ा मेरे पास जगह की कमी है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्लोज्ड इंटरवल को सबसे पहले बारी बारी से सभी इंटरवल को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल को दिखाते हैं नंबर लाइन पे, ठीक? तो ध्यान से देखिए, कॉपी निकाल करके एकदम नोट बनाते रहिए आप लोग। क्लोज्ड इंटरवल है सर, क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल अभी हमने दिखाया था। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू a कोमा b, यही ना सर? दैट मीन्स सर, दैट मीन्स x जो है वो आपका वैल्यू a से छोटा है, a से बड़ा है या a के बराबर है, और b से छोटा है या b के बराबर है। अच्छा, इसको एक तरह से और पढ़ सकते हैं सर, जानते हैं कैसे? x क्या है? a से बड़ा है ना या बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग? x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू ए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एंड लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी। एक्स ए से छोटा, ए से बड़ा है या ए के बराबर है, बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है। आ जाओ, एक्स बिलोंग्स टू ए बी को दिखाना है। तो सबसे पहला काम सर, इस नंबर लाइन में वो बचपन वाला कहानी भूल जाइए कि बचपन में सर कहा जाता था पहले बीच में जीरो दिखा देना। यहाँ वो सब नहीं करना है, जीरो को नहीं दिखाना है। सबसे पहले देखो इंड पॉइंट पे कौन कौन है, ए और बी है, ए और बी है। तो आप क्या करो, तो ए और बी को पहले दिखा दो। जाहिर सी बात है ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है, तो पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, आएगा ना जी। तो ए और बी को हमने दिखा दिया। अब क्या कहता है, x का वैल्यू a से बड़ा b से छोटा। अब एक ट्रिक सिखाते हैं आपको, टेक्निक सिखाते हैं। अगर सर क्लोज इंटरवल रहे, यानी इक्वल टू भी साथ में रहे, इक्वल टू का साइन आपको दिख जाए या फिर क्लोज इंटरवल दिख जाए, तो क्या करना है सर, तो ज़रा देखो क्या करना है। तो a के बाद क्लोज इंटरवल है या फिर ओपन इंटरवल, लेस देन और इक्वल टू ना दिख रहा है जी सर, इक्वल टू दिख रहा है, यानी अगर वो खुद संख्या इन्वॉल्व है तो यहाँ लगा दो ब्लैक सर्किल। कौन सा सर्किल, ब्लैक सर्किल। अब b के नज़दीक देखो तो इक्वल टू दिख रहा है, अगर इक्वल टू दिखे तो सर ब्लैक सर्किल लगाइए, अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिखे तो वाइट सर्किल लगाइए। फिर से, अगर सर लेस देन और इक्वल टू, इस दोनों में से कोई भी साइन दिख जाए, इस दोनों में से कोई भी साइन दिख जाए तो उसके जस्ट नज़दीक में कौन है, ए है, तो ए के ऊपर हमने लगाया ब्लैक सर्किल। फिर उसके जस्ट नज़दीक में यहाँ बी है तो यहाँ लगा दिया ब्लैक सर्किल। तो चलिए, ए और बी के बीच में ही है जी, ए से बड़ा सर, ए से बड़ा, ए से बड़ा इधर है ना है, अब बी से छोटा, तो ए से बड़ा और बी से छोटा, तो यही वाला रीजन हो गया सर, ये वाला रीजन ना, ये आपका। इसको यहाँ से उठाइए और उसके बाद सर ऐसे करके दिखा दीजिए। तो ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल ए टू बी को नंबर लाइन में प्लॉट करने का तरीका यही है। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं। जैसे आपका सर x बिलोंग्स टू दे दिया, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसको दिखाना है नंबर लाइन पे सर। कैसे दिखाएंगे ज़रा बोलो मेरे भाई। बस सर 2 दिखाइए, 5 दिखाइए। सर दोनों में क्लोज है, इधर भी क्लोज, इधर भी क्लोज, तो इधर भी ब्लैक सर्किल और इधर भी ब्लैक सर्किल। हालांकि आपको वीडियो में ब्लू सर्किल दिख रहा होगा क्योंकि मेरा मार्कर ब्लू है, लेकिन ब्लैक सर्किल। या फिर ऐसे कर दीजिए, ये सॉलिड सर्कल है। ये कौन सा सर्कल है, सॉलिड सर्कल है, ठीक। तो सॉलिड, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, अभी हम आपको बता देते हैं। आप तो इसको ब्लैक सर्किल बोलो, या तो ब्लैक सर्कल बोलो और इसको वाइट सर्कल बोलो, वाइट सर्कल। या फिर सर क्या बोलो, ब्लैक सर्किल के जगह पे आप क्या बोल सकते हो सर, इसको सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल, क्योंकि खाली नहीं है सर, सॉलिड सर्कल बोलो। इसको बोल दो हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल। खाली है सर, खोखला है, खोखला है तो हॉलो हो गया ना। ब्लैक सर्किल बोलो, सॉलिड सर्कल बोलो इसको, या इसको क्या बोलोगे, या तो वाइट सर्किल बोलो या फिर हॉलो सर्किल, या फिर ये बोल सकते हैं सर, इसको क्लोज सर्कल बोलो, क्लोज सर्कल, और इसको ओपन सर्कल बोलो, ठीक। तो अलग अलग नाम है, तो बस वही रास्ते अलग है, मंजिल एक ही है। ब्लैक सर्कल और इसको क्या बोलेंगे, वाइट सर्कल। इसको सॉलिड सर्कल बोलेंगे, इसको हॉलो सर्कल बोलेंगे। अगर इसको क्लोज सर्कल बोल दिए तो इसको कौन सा सर्कल बोलेंगे, ओपन सर्कल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, बहुत ही आसान बात है, और आसान बात ही तो हम बताते हैं सर। x का वैल्यू 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 5 से छोटा या 5 के बराबर है। आ जाओ, तो बस 2 से 5 के बीच में है, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे जाकर के बैठा दो, बस ये आपका हो गया सिंपल। इसको हमने क्या किया, छायांकित कर दिया, ठीक। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है नंबर लाइन पे प्लॉट करने का। आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये
इंटरवल है बहुत अधिक यूजफुल है। आगे आपको इनिक्वालिटी में इसका यूज होने वाला है, कैलकुलस में यूज होने वाला है, हर जगह सर बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखता है इंटरवल। इसलिए इंटरवल को काफ़ी अच्छे से समझिए। क्लोज इंटरवल को हमने अभी दिखा दिया। आप अपने से सर आप अपने से प्रयास कीजिएगा इसको -3 से 2 को दिखाना है। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर बन गया आपने जो होमवर्क दिया था। तो फिर हम आगे चलेंगे क्लोज इंटरवल के बाद ओपन इंटरवल। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग ओपन क्लोज इंटरवल देखते हैं। खुली बंद अंतराल, हिंदी में क्या बोलेंगे? खुली बंद अंतराल। आ जाओ ओपन क्लोज इंटरवल सर, इसको हमने कैसे दिखाया था? इसको हमने दिखाया था x बिलोंग्स टू a b, इस तरह से। अच्छा सर, इसको दिखाने का एक और तरीका है। ओपन को स्मॉल ब्रैकेट से तो दिखाते ही हैं, खुला हुआ स्क्वायर ब्रैकेट से भी दिखा देते हैं सर। ऐसे सर a, b, ये हो गया सर। इस तरह से भी दिखा सकते हैं। चलिए, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था सर? x का वैल्यू a से छोटा है, सॉरी a से बड़ा है, और b से छोटा है या b के बराबर है। चलिए, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कुछ नहीं सर, वही काम करो सर। a b दिखा दो। ओपन है तो ओपन सर्कल, ओपन है ना जी, इधर पहले क्या है? ओपन है तो ओपन सर्कल। b पर क्या है? क्लोज है तो क्लोज सर्कल। हल हुआ है, हल हुआ ये सर। इसको आराम से सर इससे मिलाइए, इसको छायांकित कर दीजिए, बस हो गया। ठीक, तीसरा आपका क्या था जरा बोलो मेरे भाई? तीसरा था आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अच्छा, इसको कैसे दिखाया था हमने? बंद खुला अंतराल, x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे a b, या फिर सर इसको ऐसे दिखा सकते हैं a b, हाँ बिल्कुल। चलिए, या फिर सर इसको x आपका क्या है? a से बड़ा है या a के बराबर है, और b से सिर्फ क्या है? छोटा है। इसको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो क्या करेंगे बच्चे? आ जाओ सर, नंबर लाइन हमने एक प्लॉट किया, इस पर सर a दिखाया, इस पर सर b दिखाया। नंबर लाइन ड्रॉ करके a और b को आपने प्लॉट कर दिया। तो चलिए, a पर क्लोज सर्किल या ओपन सर्किल? क्लोज इंटरवल है तो क्लोज सर्कल, ओपन इंटरवल है तो ओपन सर्कल। यहाँ तो क्लोज है सर, इसीलिए क्लोज सर्कल लगाओ। यहाँ ओपन है सर, ओपन है, यहाँ क्या लगाओगे? ओपन सर्कल लगाओगे। चलिए सर, इसका मतलब हो गया सर, जैसे हम ओपन सर्कल देते हैं ना सर, इसका मतलब a इन्वॉल्व नहीं है, x के वैल्यू में a इन्वॉल्व नहीं है। a से जस्ट बड़ा है लेकिन a नहीं है। तो चलिए, ये आपका तरीका हो गया दिखाने का। इसको जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं ओपन इंटरवल पे। तो बच्चे अब देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बोलो या फिर सिर्फ ओपन इंटरवल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन इंटरवल ज़रा देखो तो कॉपी में हमने क्या लिखाया है। तो सर इसको दिखाते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b ओपन इंटरवल। चलिए, तो सर x ग्रेटर देन a लेस देन b, ये तरीका है लिखने का। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है सर, x बिलोंग्स टू, ओपन को ऐसे दिखाते हैं सर a b, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन। चलिए, इसको क्या इससे दिखाएंगे सर? नंबर लाइन पे नंबर लाइन ड्रॉ करो, a और b को प्लॉट करो। a और b हमने प्लॉट कर दिया सर। अब दोनों में खुला है तो दोनों में खुला सर्कल होगा, ओपन सर्कल होगा। इधर भी इधर भी, रंगना नहीं है सर्कल को। चलिए, बस हो गया। इसको आप इस पर अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे x का वैल्यू आपका 2 है, 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो आराम से इसको 2 और 3 दिखाइए, उसका दोनों पे होलो सर्कल दीजिए, उसके बाद सिंपल है। तो आप बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ओपन इंटरवल। एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, कभी भी जैसे x ग्रेटर देन 2 है, इसको कहेगा इंटरवल में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे जरा आप बोलो तो? 2 से बड़ा है ना जी, यानी x बिलोंग्स टू 2 से कहाँ तक जाएगा सर? बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो चलिए,
अब बताइए x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, लेकिन इंटरवल कौन सा लगाएंगे सर? 2 से बड़ा है, 2 के बराबर तो नहीं है सर। हमने कहा अगर इन्वॉल्व होगा तो क्लोज इंटरवल लगाइएगा, अदरवाइज क्या लगाइएगा? ओपन इंटरवल। तो 2 तो इन्वॉल्व नहीं है ना जी, x का वैल्यू 2 नहीं है, तो यहाँ लगा दीजिए ओपन। और इन्फिनिटी चूँकि सर कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है, तो अब बताइए कोई निश्चित जगह आपको नहीं पता हो तो आप दरवाज़ा कहाँ लगाइएगा? कहीं दरवाज़ा लगा सकते हैं, इसे दरवाज़ा को क्या कर दीजिए? खुला छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये आपका 2 से इन्फिनिटी। तो हमेशा इन्फिनिटी के बाद या फिर इन्फिनिटी के पहले ओपन इंटरवल का ही इस्तेमाल करना है। कान खोल करके सुन लीजिए। चलिए, अगर x लेस देन -3 लिख दिया कहीं सर, इसको कह दिया इंटरवल में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे सर, x बिलोंग्स टू -3 से छोटा है, तो पहले छोटा वैल्यू लिख को लिखते हैं। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? -3 तक। अच्छा, यहाँ तो ओपन लगेगा, अभी आपने बताया सर चाहे प्लस इन्फिनिटी रहे या माइनस इन्फिनिटी, उसके नज़दीक कौन सा इंटरवल लगता है? हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो ये आपका ओपन, इधर भी आपका ओपन ही हो जाए। अगर x लेस देन और इक्वल टू -5 रहे, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 रहे, तब सर तो -5 से बड़ा है, तो बड़ा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ ओपन की क्लोज, यहाँ क्लोज लगेगा सर, क्लोज जाएगा, चलिए इन्फिनिटी तक हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। आइए अगर एक और एग्जांपल लेते हैं सर, यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है सर, -3 से छोटा है, इस तरह से लिखा है, तो इसको इंटरवल में ज़रा बोलो तो कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे सर x बिलोंग्स टू 2, चूँकि क्लोज है तो हमने क्लोज लगा दिया। इक्वल टू है ना जी, इक्वल टू दिख रहा है तो क्लोज इंटरवल, इक्वल टू नहीं दिख रहा है तो ओपन इंटरवल। 2 से -3 तक यहाँ ओपन लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया क्लोज ओपन इंटरवल। अच्छा, एक बात बताइए सर, इसको अगर सर नंबर लाइन पे दिखाना होता तो कैसे दिखाते? ज़रा बोलो तो। इसको नंबर लाइन पे दिखाना होता तो बस एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, -3 को दिखाइए। -3 से छोटा, छोटा है तो पीछे, बड़ा है तो आगे। तो सर छोटा, आपको पता है ना जी, नंबर लाइन पे अगर लेफ़्ट साइड में हम आगे बढ़ते हैं तो छोटा संख्या मिलता है, और राइट साइड की ओर आगे बढ़ते हैं तो बड़ा संख्या मिलता है। तो हमको छोटा में जाना है, तो इधर ऐसे कीजिए और तीर मार दीजिए, ये चलते रहेगा -इन्फिनिटी तक सर, तो और ये आपका छायांकित हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल था ये इंटरवल। तो इंटरवल का क्लास आज यहीं ख़त्म होता है। ठीक, और इंटरवल को हम काफ़ी डिटेल से इनइक्वलिटी में जानेंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी में इसका भरपूर धुआंधार यूज है, बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, और फिर कैलकुलस में उसका यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि इनइक्वलिटी कैलकुलस का एक तरह से बेस है। तो वो इनइक्वलिटी जब तक नहीं पढ़ेंगे तो कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं रुकेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार से। थैंक यू।